तो पहले गाना सुनिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, ठीक है। मेरा चांद मुझे, यार मुझे गाने नहीं आता ना। आया है नजर, ए रात जरा थम थम के गुजर, ए रात जरा थम थम के गुजर। चलिए, गुजर जाएगा ना ये। आया है नशा, क्या क्या है जी गाना, तो वही भूल गया सर, सैफ अली खान का है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों एईसी हिंदी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं एईसी हिंदी पेपर का जो है। अच्छा, ये बटन मेरा खुला हुआ है। चलिए, वैसे भी कौन सा फॉर्मेलिटी यहाँ पे निभाना है। तो एईसी हिंदी का 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसमें आपका रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक। एसके दुमका यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। 3 क्वेश्चन पेपर हैं, तीनों का सिलेबस सेम है। एसके दुमका यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। लेकिन एसके दुमका में इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, इसलिए मैं पूरा का पूरा पेपर का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट रेडी किया हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये पेपर जो है एसके दुमका का है, ठीक। सेम सिलेबस सेम है सबका। ओके, तो पहले क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। कहाँ गया? ये रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ओके, 22-26 सेशन वाले। और ये जो है पूछा गया है, किसका पूछा गया था, तो ये आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ओके, तो सब देख लिए तीनों पेपर का यूनिवर्सिटी का। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक, और पूरा डिटेल में मैं आंसर कराने वाला हूँ। साथ ही जिनको पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। नहीं इंस्टॉल किए तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 के बाद सेमेस्टर 4 का ऑलरेडी नोट्स अपलोड है। 5 का मैं जल्दी ही कर दूंगा। 6, 7, 8 तक का सारा नोट्स मिलेगा सिर्फ 60 रुपया में। एक बार अभी आप ले लीजिएगा कोर्स 60 रुपया में, 4 साल तक फ्री हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन फ्री हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग नोट्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऐप के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 50 आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, 4 ऑप्शन रहेंगे, 20 क्वेश्चन सही करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेट 1 का करते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। पहला है घी के दिए जलाना। तो आपको मालूम है घी के दिए जलाना इसका मतलब क्या होता है, खुशियाँ मनाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा, यह मेरा पुस्तक है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? देखिए ये शुद्ध रूप नहीं है, यह मेरा पुस्तक थोड़ी होता है यार। क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। यह मेरा पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक है। मेरा नहीं होगा बल्कि मेरी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया था, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लोकती का सही अर्थ क्या है? यानी कि अयोग्य व्यक्तियों में जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, जैसे कि आपके घर में सब मूर्ख आदमी है, ठीक है, तो उसमें जो थोड़ा सा मैट्रिक क्या होगा उससे थोड़ा बातचीत करके पूछा जाता है। जैसे एक गांव में देखिए कि जो मान के चलते हैं कि आपके घर में सब अनपढ़ आदमी है, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देते हैं। कभी भी कुछ होता है, कुछ खरीदना होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो उनको पूछते हैं, राय मशुरा लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपको पूछने लगेगा। तो ये क्या है, अंधों में काना राजा मतलब सभी अयोग्य व्यक्तियों में जो थोड़ा सा श्रेष्ठ होता है उसको माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, नायिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए नायक में अगर हम इका जोड़ देंगे तो हमारा हो जाता है नायिका। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है, तो नायक में इका जोड़ देंगे, इक, इक नहीं इका होगा, कहाँ है इका, ऑप्शन डी इका। अच्छा नायक इका हो जाएगा यार, नायक में ई जोड़ देंगे तो नाई, गलत है, ये इका होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। नायक पुल्लिंग है, उसमें अगर हमको इका जोड़ना होगा तो नायिका होगा, ठीक है। ई है लेकिन हमारा ऐसा होगा, नायक, नायक जोड़ इका बराबर नायिका होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संग्राम में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ता है, तो ग्राम में अगर हम क्या जोड़ेंगे, सम, तो हमारा ऐसा हो जाएगा संग्राम, संग जोड़ ग्राम बराबर संग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा, अंधों में सॉरी आँखों में धूल झोंकना।
आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। हम बोलते हैं ना कि आँख में धूल झोंक के चला गया, मतलब धोखा दे के चला गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दो कहाँ है ये? स्वर वर्ण अ आ हर्ष ई दीर्घ और व्यंजन वर्ण क ख से लेकर के ज्ञ तक। ठीक है, स्वर वर्ण अ आ, व्यंजन वर्ण क ख से लेकर ज्ञ तक। नेक्स्ट है हमारा कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं, 8। ठीक है, कौन कौन सा? यहाँ पे सब कारक का नाम दिया है। कारक चिन्ह याद कर लीजिएगा। कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्ता ने कर्म को, इसका को, कर्ता ने कर्म को, करण से, ठीक, संप्रदान के लिए, अपदान से, अपदान में अलग होने का भाव होता है, अपदान में अलग होने का भाव होता है। ठीक है, अधिकरण में या फिर पर रहेगा, या तो में रहेगा या फिर पर। संबंध का, की, के, संबोधन अरे, ठीक है, ओ, ऐसा बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, अगला है 9 नंबर, शुद्ध गाय का घी लाओ। तो गाय शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती है दोस्त, गाय शुद्ध या अशुद्ध होती है? नहीं, बल्कि घी शुद्ध या अशुद्ध होता है। तो गाय का शुद्ध घी लाओ नहीं, बल्कि गाय का शुद्ध गाय का घी नहीं लाओ, शुद्ध गाय का नहीं, ये जो शुद्ध है घी के पहले लगेगा, यानी कि गाय का शुद्ध घी लाओ। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध गाय लिखा है, शुद्ध या गाय बोलो, कैसे अशुद्ध हो सकती है यार। ठीक है, तो गाय का यहाँ पे होना चाहिए, पहले आएगा गाय, फिर आएगा का। अब ये जो शुद्ध है यहाँ पे आएगा का के बाद, गाय का शुद्ध घी लाओ, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दोष है? विशेषण का दोष है, विशेषता बता रहा है जो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है में शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, यहाँ पे शुद्ध रूप क्या है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र। देखिए यहाँ पे दो बातें एक साथ कह जा रही है, एक बोल रहा है एक और फिर बहुत ही। ठीक है, तो दो विपरार्थक शब्द है, एक और बहुत नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है या बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, दोनों हो जाएगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है या बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों में आंसर। परंतु बंदूक एक बहुत उपयोगी नहीं होगा। बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र हो सकता है या फिर बंदूक एक उपयोगी शस्त्र हो सकता है, क्योंकि एक और बहुत का प्रयोग एक साथ शुद्ध नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही होगा, बी भी सही होगा इसमें, लेकिन दोनों का एक साथ शुद्ध नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग सेट बी, सॉरी ये 10 क्वेश्चन हुआ ना, उसी सेट में है कि अमावस्या शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो अमावस्या को हम लोग बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा अमावस्या। इसमें क्या है जी? अमावस्या है। ठीक, इसमें भी वही तो है, अमावस्या। तो अमावस्या का शुद्ध रूप क्या है? तो वही है, यानी कि यहाँ पे जो अमावस्या ये शुद्ध, ऑटोमेटिकली ये शुद्ध ही था, उसी को पूछा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कभी कभी शुद्ध वर्ड दे देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, ऊपर में सही रूप क्या है? तो ये जो ऊपर होता है ना, ये हर्षऊ में दुर्घऊ लगता है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दुर्घऊ नहीं दिया, हर्षऊ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बिल्कुल अनेकों नाम है जी। ठीक है, माखन चोर है, कान्हा है, ठीक है, और क्या है? देवकी नंदन है, ठीक है, और क्या है? बाबा रणछोड़ दास है। तो बहुत सारे नाम है श्री कृष्ण के। ठीक, तो श्री कृष्ण का अनोखे नाम है, इसमें वाक्य को शुद्ध बोलना है, शुद्ध करना, अशुद्ध है वाक्य। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसमें जो है शुद्ध हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसमें वाक्य जो है ऑलरेडी क्या है? शुद्ध है। ठीक है, तो इसको अशुद्ध करने के प्रयास मत कीजिएगा, कभी कभी शुद्ध वाक्य या शुद्ध वर्ड दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो वही है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये ऑलरेडी शुद्ध है। नेक्स्ट अगला आ जाता है, अंड बंड बकना, मतलब नहीं बोलते हैं, अचानक से कोई आएगा और कुछ भी बोलने लगेगा, तो उसको बोलते हैं कि बिना सोचे समझे मत बको। ठीक है, इसे बोलते हैं अंड बंड बकना, बिना सोचे समझे बोलना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं,
क्वेश्चन है खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? खरी खोटी सुनाना, ठीक है। तो खरी खोटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना होता है ना, बुरा भला कहना। कहाँ है जी? कठोर शब्दों में डांटना, इसको भी बोल सकते हैं कि बुरा भला कहना या कठोर शब्दों में डांटना, ठीक है। तो किसी को सख्त या कड़वे शब्दों में फटकारना, जब कोई गलती करता है तो हम लोग फटकारते हैं ना। अगला आ जाता है कागजी घोड़ा दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कागजी घोड़ा दौड़ाना, ठीक है, या दिखावटी काम करना। केवल दिखाने के लिए कुछ कुछ आदमी पढ़ाई करता है, दिखाने के लिए, नाम मात्र का, ठीक है। मम्मी पापा को दिखा देंगे या जीएफ को दिखा देंगे या वही को दिखा देंगे, ठीक है। तो दिखाने के लिए पढ़ाई करता है कुछ लोग, या परिवार वालों को दिखा देंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? कागजी घोड़ा बना रहे हैं। एक होता है हवाई किले बनाना, मतलब कि कल्पना में खो जाना, उसी तरह से, ठीक है। एक होता है घोड़े बेचकर सोना, यानी कि चैन की नींद सोना। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत का अर्थ क्या है? तो बल ही अधिकार है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ताकत है, जिसके पास पावर है, उसी के पास अधिकार है। तो बल ही अधिकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, सही अर्थ है, अभी हमने जाना कि धोखा देना। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 12 गो स्वर है। कौन कौन? अ से लेकर अ तक जोड़िए, अ आ, ठीक, हर्षई दुर्गई, 4 गो हो गया। फिर हर्षऊ दुर्गऊ री, ठीक, ए ऐ ओ औ अंग अ, ये सब जितना भी है ये आपका क्या है? स्वर वर्ण है। ओके, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। और व्यंजन वर्ण, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो व्यंजन आपके 33 है, ठीक। क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक 33 गो है। इसमें आपका संयुक्ताक्षर भी आता है, हालांकि उसको ऐड नहीं किया जाता, जैसे कि हक्षा, एक होता है ना स्र, ये स्र संयुक्ताक्षर है, ठीक है। चलिए, एक होता है अड़, ये जो अड़ होता है, ठीक है, ये आपका संयुक्ताक्षर होता है, एक दो गो। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के लेखक कौन है? तो वासुदेव नंदन प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के लेखक माने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एक फूलों की माला चाहिए में दोष कौन सा है? अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जानते हैं ना? 17 सितंबर को या 14 सितंबर को, सॉरी 14 सितंबर होता है यार, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में दर्शाई गई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फूलों की एक माला चाहिए में कौन सा दोष है? तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एक फूलों की माला चाहिए। अरे भाई, एक फूल से कोई माला बन सकता है? बताओ तो भला। तो एक फूलों की माला, यहाँ पे एक फूल की माला बनेगा नहीं, कई सारे फूल मिलेंगे तब जाके एक माला बनेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फूलों की एक, यहाँ जो है ये एक है, ये यहाँ पे आना चाहिए, फूलों की एक माला चाहिए, ठीक है, ना कि एक फूलों की माला चाहिए। समझ रहे हैं? ये बोल रहा है एक फूल से माला चाहिए, एक फूल से माला नहीं बनेगा। ये जो है यहाँ पे हो जाएगा कि फूलों की, उसके बाद एक आएगा यहाँ पे, फूलों की एक माला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दोष है? यहाँ पे वचन दोष है, ठीक है, एक वचन बहुवचन का। नेक्स्ट, कमरा छात्रों से लबालब भरा है, वाक्य है। ये वाक्य क्या है? ऑलरेडी शुद्ध है, ठीक है। तो कमरा छात्रों से लबालब भरा है, ये वाक्य ऑलरेडी शुद्ध है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा 2 भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। बार बार करवा रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किस कारक से अलग होने का बोध होता है? तो जो है अलग होने का बोध अपदान से होता है, ठीक है। अलग, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे तो पत्ता अलग होने का बोध हो रहा है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी ऐप पे जो है पूरा नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेट करेंगे, सेट 2, ठीक है। 71 पेज का पीडीएफ है, अभी आराम से करेंगे। तो ये है ज्ञान सागर ऐप, ठीक है। और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी। चैनल के नाम पे ही रखा गया है इस ऐप का नाम। क्या कीजिएगा? सिंपल इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद आपको आना है ऑल कोर्स में। यहाँ पे ऑल कोर्स मिल जाता है, ऑल कोर्स में आएंगे, ओके।
ऑल कोर्स में आने के बाद इसको ऊपर उठाएंगे तो बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। आपको सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा SKMU दुमका का कोर्स, 60 रुपया का पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये कोर्स ओपन हो जाएगा, स्टार्ट लर्निंग दिखाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेमेस्टर 3 आ जाएगा आपका। एक मिनट यार, मैं दूसरा आ गया ना। चलिए, तो इस तरह से खुल जाएगा सेमेस्टर 3। फिर सेमेस्टर 3 पे क्लिक करेंगे, AC पेपर में जाएंगे, उसके बाद पूरा नोट्स खुल जाएगा सेमेस्टर 3 का। सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सब का मिलेगा नोट्स यहाँ पे आपको, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले 60 टका एक बार पेमेंट कीजिए और लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा, ठीक है। और जब आपको इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे वहाँ पे अपना नाम और मोबाइल नंबर दीजिएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ऐप को 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। अगर आपको हमारी क्वेश्चन भिड़ते हैं एग्जाम में तो 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लिख दीजिएगा बेस्ट ऐप फॉर ग्रेजुएशन इन झारखंड, ठीक है। या झारखंड के बच्चों के लिए अच्छा ग्रेजुएशन ऐप है, सस्ता और अच्छा, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है। इससे ऐप की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे सेट बी करते हैं, ठीक। तो सेट बी में है बृहत निबंध भास्कर के रचनाकार कौन है। तो डॉक्टर वचन देव कुमार जो है इसके रचनाकार हैं, डॉक्टर वचन देव। डॉक्टर श्याम नंदन शास्त्री बृहत निबंध भास्कर हिंदी ग्रंथ के लेखक डॉक्टर श्याम नंदन शास्त्री हैं या वचन देव हैं। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, मैंने चेक किया, रीचेक, यही सही है, डॉक्टर वचन देव कुमार, ठीक है। श्याम नंदन शास्त्री जो है मिस टाइपिंग हो गया, गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अपोलाइज टू, ये चलिए अप्लाइज करते हैं, ठीक है। अपोलाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना। नेक्स्ट, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, डॉक्टर वचन देव कुमार है इसलिए मैं जो है करा रहा हूँ। कहीं कहीं पे एक दो टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाता है, कितना भी प्रयास करने से। मुहावरों की विशेषता क्या है। तो मुहावरा जो है इसकी विशेषता क्या है, देखिए। मुहावरा जो है भावों का अर्थ देती है, जैसे कि उसके शब्द कुछ और होते हैं और भाव कुछ और होते हैं, ठीक है। जैसे कि बोलता है 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अब 9 2 11 अगर हम सोचेंगे, जो नहीं जानेंगे, वो 9 2 11 होना, वहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन नहीं है 9 2 11, ठीक है। 9 2 11 मतलब मैथ वाला कैलकुलेशन नहीं है कि 9 + 2 11 यही होना, 9 2 11 होना नहीं, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। यानी कि मुहावरा वह वर्ड है जिसका शब्द कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है, समझ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो भाव कुछ और होता है और शब्द कुछ और होते हैं। हिंदी में कारक की मुख्य विशेषता क्या है। तो कारक क्या करता है, क्रिया का संबंध बताता है, ठीक है। क्रिया का संबंध बताता है किससे, उस वाक्य के अन्य शब्दों से, जैसे संज्ञा हो गया या सर्वनाम हो गया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताता है। जैसे जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ, सागर ने किताब पढ़ा, ठीक, किताब पढ़ा, ये जो है, तो हम कौन है, कर्ता हो गए, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। ने ये जो वर्ड है, किताब पढ़ा, किताब पढ़ने का एक काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो सागर क्या है यहाँ पे, कर्ता है, और कर्ता क्या है यहाँ पे, संज्ञा है। सागर एक संज्ञा शब्द है, ठीक। किताब भी क्या है, ये भी संज्ञा, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। यानी कि संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है, ये ने, सागर ने, किसने, सागर ने। तो ये जो ने वर्ड है ये हमारा संज्ञा कारक शब्द है, कर्ता ने, तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अनेकता में एकता का संबंध किससे है। तो अनेकता में एकता का संबंध है किसका, भारत की विविधताओं में एकता का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा, सरकारी पत्र लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सरकारी जो पत्र लेखन है उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति, अनु और अधि क्या है। अति, अनु और अधि ये किना है, सॉरी, ये सब जो है ना प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं, तो ये जो है आपके उपसर्ग के प्रकार हैं। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं, अति, अनु और अधि। ये उपसर्ग के पहले लगकर अर्थ बदलने के लिए हैं और इसको उपसर्ग के हम लोग प्रकार बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अति, ठीक है, इसमें अगर हम कुछ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अति, 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 अतिसूक्ति होता है, ठीक है। इसके अलावा अनु से बनता है ना,
अनु में अगर हम जोड़ेंगे शासन तो हो जाएगा अनुशासन, ठीक। और अधि, अधि में यदि हम कार जोड़ दें तो अधि में हो जाएगा कार बराबर अधिकार हो गया। तो ये सब वर्ड है जिससे हम लोग उपसर्ग बना सकते हैं। आपको दे भी सकता है कि अति से इनमें से कौन सा उपसर्ग बना है, ठीक है, इस तरह से। प्रभुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रभुता में देखिए, प्रभु में अगर हम ता जोड़ देते हैं तो हो जाता है प्रभुता, ठीक है। तो प्रभु जोड़ता बराबर प्रभुता, भावात्मक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? 12, ठीक है। और व्यंजन 33। नेक्स्ट है आधीनी शब्द का शुद्ध रूप क्या है? आधीनी, आधीनी क्या होता है? अधीन, ठीक है। आधीनी नहीं होता है, अधीन होता है। जैसे कि तुम किसके अधीन खा रहे हो? अभी अपने माता पिता के अधीन खा रहे हो, ठीक है ना। अपने माता पिता के अधीन जी रहे हो जी आप लोग अभी। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी के भरोसे चल रहा है तो उसको अधीन बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आंखों में धूल झोंकना का सही अर्थ क्या है? तो आंखों में धूल झोंकना, ये बार बार क्वेश्चन हो गया, धोखा देना। अब हम लोग सेट सी करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 5 को जो आपका है ना सिलेबस के आधार में पढ़ा रहा हूँ, 5 आपका निबंध है, उन निबंध को कराऊंगा, ठीक है। नाक में दम करना, बोलते हैं ना कि यार ये बच्चा तो नाक में दम कर दिया, मतलब क्या कर रहा है? बहुत परेशान करना। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है कि दूध का दूध और पानी का पानी मतलब न्याय करना, ठीक है, जस्टिस करना। और एक बोलते हैं दाल में कुछ काला होना दाल में कुछ काला होना, बाद में पता चला कि पूरा दाल ही काला हो गया। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का भावार्थ क्या है? मतलब अंदर का व्यक्ति हानि करता है, ठीक है, अपने ही लोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि विभीषण ने रावण की लंका जला दी ना विभीषण नहीं होता है ना कि नाभि में मारो बेटा नाभि तो फिर राम भगवान नाभि में मारते हैं। चलिए, हालांकि घमंडी व्यक्ति को अंत करने के लिए अगर घर का भेदी भी बनना पड़े तो बन जाइए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है निर्भीकता शब्द में प्रत्यय क्या है? निर्भीकता, ठीक है। तो इसमें निर्भीक, निर्भीक मतलब जो होता है बिना डर, एक दो व्यक्ति होता है ना निर्भीक काम करता है मतलब बिना डरे काम करता है। तो निर्भीक मतलब होता है जो बिना डरे काम करता है। इसमें अगर ता जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा निर्भीकता, निर्भीक जोड़ ता बराबर निर्भीकता, ओके। नेक्स्ट है असफल शब्द में उपसर्ग है, असफल। तो सफल में अगर हम अ जोड़ देते हैं तो हो जाता है असफल, यानी कि क्या हो जाता है? फेल, असफल मतलब, ठीक है। नेक्स्ट बालक खेल रहा है, ये क्या है? बालक खेल रहा है में कर्ता कौन सा है? तो बालक, बालक खेलने का काम कर रहा है ना, तो बालक कर्ता कारक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे कारक राम ने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक आ जाएगा। ने कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है, ठीक है। ये कारक हो जाएगा, क्रिया कारक चिन्ह ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। नेक्स्ट है विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं में कौन सा कारक दर्शाता है? विद्यालय में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो अधिकरण का कारक चिन्ह होता है या तो में या फिर पर। जैसे विद्यालय पर बच्चे खेलते हैं या विद्यालय में बच्चे खेलते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा। पर पूछेगा या में पूछेगा तो अधिकरण कारक होगा, पर रहेगा या में रहेगा। जैसे कि छत पर बच्चे खेलते हैं तो वो भी हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक, और में पूछेगा जैसे विद्यालय में बच्चे खेलते हैं तो यह भी हमारा अधिकरण कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर, ओके, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है मिठास शब्द का प्रकार, किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास में जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मीठ लड्डू खाइए तो फिर भी मीठा लगेगा, गुड़ खाइए तब भी मीठा लगेगा, ठीक है, चीनी खाइए तब भी मीठा लगेगा। मीठा जाति का संपूर्ण भाव आ जाता है इसमें। नेक्स्ट है ईमानदारी शब्द का सही वर्तनी रूप क्या है? ईमानदारी की कहानी छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, करे दिल तुझको इनवाइट। उसके बाद क्या है? आज की नाइट का चलिए शुरू करते हैं ना। तो ये सब नहीं करना है, सब केवल गाना में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? ईमानदारी शब्द का सही वर्तनी रूप कौन सा है, ठीक है।
तो ईमानदारी ये जो है ऑलरेडी शब्द सही ही है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी वर्ड ऑलरेडी सही है, तो इसमें सही वर्तनी ऑलरेडी सही है, तो क्या सही करेंगे। जो काम न आए उसके लिए एक शब्द बताइए, उपयोगी या अनुपयोगी। अनुपयोगी बोलिए चाहे निरुपयोगी बोलिए, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा निरुपयोगी। 12 नंबर है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं तेज क्या है। वह बहुत तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है, बहुत तेज, में तेज क्या है, तो वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है भाई, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, तो ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, यानी कि यह एक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन सी विशेषण है। नेक्स्ट है, कल शब्द किस प्रकार का अव्यय है। कल जो है ये शब्द किस प्रकार का अव्यय है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो कल जो है एक कालवाचक शब्द है, ठीक, कैसा है, कालवाचक। नेक्स्ट अगर जाता है हमारा, वह ईमानदार है, वाक्य में क्या है, वह ईमानदार है, ठीक है, वाक्य में क्या है, तो ये जो है वाक्य में क्या है, वह ईमानदार है, तो इस वाक्य में, एक मिनट यार मेरा दिमाग खराब हो गया ठीक है, वह ईमानदार है, इस वाक्य में, वाक्य में क्या है, वाक्य में क्या है, सॉरी ये पूछा है में, तो में एक कारक है, आपको मालूम है में क्या है, एक कारक है, तो यहाँ पे में एक कारक है, वह ईमानदार है, वाक्य में क्या है, अच्छा ये वर्ड जो है ना, ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, तभी समझ में नहीं आ रहा है, वह ईमानदार है, तो वाक्य में क्या है, मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण है। देखिए जब कोई क्रिया वर्ड पता चले तो उसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, जब वहाँ पे क्रिया होता ही नहीं है तो उसको सहायक क्रिया बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि गोइंग, इंग्लिश में इसको समझिए, गोइंग, रनिंग, ठीक है, कमिंग, ओके, तो ये सब क्या है, गोइंग हो गया, ये सब मेन वर्ब मुख्य क्रिया है। और जैसे इज, एम, आर जो होता है, इज, एम, आर, ये सब है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया है ये, ठीक है, वह ईमानदार है। एक दो सेंटेंस ऐसा ही आ जाएगा जो दिमाग खराब कर देगा। सुंदर लड़की में कौन सा शब्द विशेष से होता है, ठीक है, जब भी मैं देखता हूँ तो मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेष शब्द विशेष से है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष से बोलते हैं। तो यहाँ पे सुंदर जो है ये क्या है, सुंदर ये विशेषण है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर लड़की में कौन सा शब्द विशेष से है, ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेष से बोलते हैं, ठीक है, तो सुंदर की विशेषता कौन बता रही है, लड़की, एक मिनट, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष से है, ओके, तो सुंदर की विशेषता कौन बता रही है, लड़की, यानी कि मतलब जिसके बारे में बताया जाए वह जो है विशेष से बोलते हैं, ठीक। विशेष का दूसरा नाम है संज्ञा, क्या बोलते हैं, विशेष का दूसरा नाम है संज्ञा, तो डायरेक्टली बोलो ना भाई कि सुंदर लड़की में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो आप आराम से बोल दीजिएगा लड़की संज्ञा है, ठीक है। विशेष से मतलब क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा का ही विलोम शब्द है विशेष से, संज्ञा को ही हम लोग विशेष से बोलते हैं, समझे, ऐसा समझिए। तो सुंदर लड़की में कौन सा शब्द संज्ञा है, तो लड़की जो है संज्ञा वर्ड है, यानी कि विशेष से है। नेक्स्ट है, सत्य की विजय होती है, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो देखिए 3 गो वाच्य होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है, और एक क्या होता है जी, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, ये 3 गो वाच्य होता है, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे सत्य की विजय होती है, इसमें क्या है, तो ये भाव है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, राम से आम, राम से आम गिरा, अरे भाई राम से आम गिरा नहीं होगा, पेड़ से आम गिरा, सॉरी, पेड़ से आम गिरा में कौन सा कारक है, राम से आम गिरा नहीं, पेड़ से आम गिरा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पेड़ से आम गिरा में कौन सा कारक है, ठीक है, तो पेड़ से आम गिर रहा यानी कि अलग होने का बोध हो रहा है, और मैंने बताया कि जब भी अलग होने का बोध हो तो उसको अपादान कारक कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक, अलग होने का बोध है, पेड़ से आम गिरा, ठीक है। कभी कभी ऐसा वर्ड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको अपना बेसिक सेंस का प्रयोग करना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है और उस प्रश्न का आंसर करना है। अगला आ जाता है, चतुर शब्द का विलोम क्या है। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको 2 व्यक्ति चुनना रहेगा, एक है चतुर व्यक्ति लेकिन धूर्त है, चतुर है लेकिन वो आपको धोखा दे सकता है,
बहुत स्मार्ट है पर्सन, ठीक है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये आपको धोखा दे सकता है, ठीक। वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा सा धौंधा है, मतलब बोलेंगे कि थोड़ा सा कम दिमाग है इसके पास, लेकिन ये ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है। ये कभी आपको लाइफ में धोखा नहीं देगा। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अक्ल इसका थोड़ा सा कम है, और ये जो है चतुर है, स्मार्ट है एकदम, ठीक है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये आदमी आपको धोखा दे सकता है, ये ईमानदार नहीं है। आप किसको चुनिएगा? ज़्यादा संभावना है कि आप इसी को चुनिएगा कि भाई थोड़ा सा उसका दिमाग कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन ईमानदार आदमी चाहिए, लॉयल पर्सन चाहिए, ठीक है। लॉयल्टी जिसको बोलते हैं, लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी, ठीक है। तो ईमानदार बनना सीखिए, चतुर बनना जरूरी नहीं है, ईमानदार बनना जरूरी है। चतुर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चतुर इसका उल्टा होता है मूर्ख, ठीक है। मैं चतुर बनना मना नहीं करता हूँ, लेकिन ईमानदार बनिए, चतुर बनिए चाहे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, प्रवेश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? प्रवेश मतलब होता है एंट्री करना, ठीक है। निष्कासन एग्जिट होता है। तो प्रवेश शब्द का, सॉरी मैंने विलोम बोल दिया यार, प्रवेश का पर्यायवाची पूछा गया है, तो प्रवेश को हम लोग दूसरा बोलते हैं आगमन, ठीक है। प्रवेश को भी एंट्री बोलते हैं, आगमन को भी हम लोग एंट्री बोलते हैं। आगमन मतलब आना, प्रवेश मतलब भी होता है एंट्री मारना, और आगमन मतलब भी होता है एंट्री मारना, यानी कि आना, ठीक है। नेक्स्ट, बालक, बालकों शब्द में एक वचन क्या है? तो बालकों शब्द में यहाँ पे देखिए बालक बहुवचन, यहाँ पे बालकों जो है ये बहुवचन शब्द है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? बालक, ठीक है, बालक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, वह पढ़ाई में तेज है, वाक्य कैसा है? वह पढ़ाई में तेज है, वह, यह वाक्य कैसा है? तो ये शुद्ध है, वह पढ़ाई में तेज है, भाई शुद्ध वाक्य है, इसमें तो कुछ गलती नहीं है। गरीबी शब्द किस प्रत्यय से बना है? ये जो गरीबी शब्द है गरीब से बना है, गरीब में अगर हम ई जोड़ देते हैं तो हो जाता है गरीबी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जैसे 25 नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो शब्द जो सब जगह पाया जाता है, ठीक है, यानी कि जो हर जगह विद्यमान है, जो सब जगह पाया जाए, उसके लिए कौन सा शब्द बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। जैसे गॉड इज अ यूनिवर्सल थिंग, यानी कि भगवान जो है हर जगह विद्यमान है, ठीक है, और जो हर जगह विद्यमान है उसी को भगवान बोलते हैं। और भगवान मेरे लिए कोई दूसरा चीज़ नहीं है, या अल्लाह, ईश्वर, या जो भी बोलते हैं आप, वाहिगुरु, वो कोई दूसरा चीज़ नहीं है, मैं पंच तत्व को ही भगवान मानता हूँ। दैट मीन्स जल, ठीक, और क्या क्या पंच तत्व में? आकाश, तीसरा आ जाता है अग्नि, ठीक, जल, आकाश, अग्नि, भूमि, और क्या है जी? ठीक, जल, आकाश, अग्नि, भूमि और सूर्य, इसी ये पंच तत्व हैं, ठीक है। तो यही भगवान है, यही हर जगह विद्यमान है। भूमि तो हर जगह विद्यमान है ना भाई, चलिए वही जल है। पेड़ पौधे को भी मैं भगवान मानता हूँ। चलिए, तो प्रकृति की पूजा मैं करता हूँ, मानवता ही मेरा धर्म है। वह अपना काम स्वयं करता है, मैं स्वयं क्या है? वह अपना काम कैसे करता है? स्वयं करता है। तो यहाँ पे स्वयं क्या है? ये सर्वनाम है। तो देखिए, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। हालांकि सर्वनाम से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी एक दो देख लीजिए। मेहनत का फल मीठा मिलता है, इस वाक्य में का क्या आशय है? तो भाग्य सब कुछ है, या परिणाम व्यर्थ है, या परिणाम परिश्रम का परिणाम मिलता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि परिश्रम का परिणाम मिलता है, ठीक है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो इसका रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी लेट मिलता है। अब जो है आपको ये 5 निबंध पढ़ने हैं, पर्यावरण के ऊपर, ठीक, नैतिकता के ऊपर, राष्ट्रीय एकता के ऊपर, साहित्य के ऊपर और विज्ञान के ऊपर, ये 5 को निबंध पढ़ना है, आपको मालूम है, और मैंने सब कराया है डिटेल में। फिर भी आज मैं यहाँ पे 4-4 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से दूंगा, 20 क्वेश्चन जीके का दूंगा, ठीक है। क्या पता जीके से क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे पहला, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस दिन की गई? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को किया गया, ठीक है। स्वच्छ भारत का इरादा, गाना सुने हैं ना, इरादा कर लिया हमने, ये अपने आप से वादा कर लिया। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, ठीक है, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता को जीवन का मूल आधार मानते थे। गांधी जी स्वच्छता को जीवन का मूल आधार मानते थे। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य है क्या? खुले में शौच समाप्ति या शहरों का विकास?
या औद्योगिक प्रगति या पर्यटन को बढ़ावा। तो सम आपको आ जाता है कि खुले में शौच की समाप्ति करना। और इसी के तहत जो है 12,000 रुपया में गवर्नमेंट आपको क्या बना के दे रही है, शौचालय बना के दे रही है 12,000 रुपया में ना, जो कि आदमी उसको मतलब क्या बताएं अलग अलग यूज कर रहा है, यूज बहुत कम लोग करता है। खुले में शौच की समाप्ति, ठीक है। ओडीएफ, ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है। तो जब मैं अपने शहर के दोस्तों को बोलता हूँ कि यार मैं पहले ओडीएफ में जाता था, तो उन लोग समझ नहीं पाता था कि ओडीएफ क्या होता है भाई, ठीक है। ओडीएफ मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, वो तब भी नहीं समझ पाते हैं। फिर मैं बताता हूँ यार खुले में सोच, ओह ऐसा बोलो ना, तो बोलते यार क्या शहर में रहता है तुम लोग, इतना सा इंग्लिश नहीं जानता है ना। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना और खुले में शौच करना समाप्ति है। आप में से कई लोग अभी एग्ज़ाम देके आएंगे और ओडीएफ में जाएंगे ना जी, मतलब कल या आज अभी भी जाते होंगे पक्का है, ईमानदारी से बताइए जाते हैं नहीं? बिल्कुल जाते हैं, खेत नदी तालाब, मैं भी जाता हूँ ओडीएफ में दोस्तों के साथ। नेक्स्ट, गांव का वो रीति रिवाज है, चलता ही रहेगा उसमें धीरे धीरे, हालांकि आने वाले 50 साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना पुराना बीमारी है, अचानक से थोड़ी ना ख़त्म होगा सबका। ईमानदारी, सत्य और करुणा किसके उदाहरण हैं? तो ईमानदारी, सत्य और करुणा ये सब नैतिक मूल्य हैं। कैसे मूल्य हैं? नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। और एक व्यक्ति जान लीजिए कि दो यहाँ पे एक टीचर है, ठीक, एक या फिर एक ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक, और यहाँ पे एक आम आदमी है। एक आईएएस ऑफिसर है जो कि पूरी तरह से क्या है, ये इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है आदमी का, ठीक, घूस भी लेता है और अन्य गर्ल्स के साथ ये रिलेशन भी बनाता है 2-3 के साथ, ठीक, और इसका व्यवहार भी सही नहीं है। वहीं पे एक आम आदमी है जो कि आराम से खाता है कमाता है, ठीक, या फिर एक टीचर है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इसका कैरेक्टर सही है भाई, चरित्र सही है। मैं रियलिटी के साथ दावे के साथ बोलता हूँ कि ज़्यादा रिस्पेक्ट इसका होगा ना किसका, ठीक है। भले लोग इसको ऊपर ऊपर से सम्मान देते हो, लेकिन रियलिटी में जब बात आएगी तो इसको लोग सम्मान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आदमी करेक्ट है, करप्ट है। तो चरित्र का होना बहुत ज़रूरी है दोस्त, ठीक है, तभी आपको लोग अंदर से दिल से इज्जत करेंगे, नहीं तो चरित्र बर्बाद रहेगा ना तो कोई इज्जत नहीं करेगा। भले ही आपको दिखावे के लिए कर देता हो, लेकिन रियलिटी में नहीं करेगा, मन से बोलेगा आदमी बदमाश है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, केवल एग्जाम पास करना नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी ताका झाकी मत कीजिएगा चलिए, राष्ट्रीय एकता के ऊपर अब सबसे पहला राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौन सा अभियान? एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो है सांस्कृतिक एकता का एक प्रतीक है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, ठीक है। और इसमें राज्य, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को एक साथ समाहित करके देखा जाता है। नेक्स्ट अगला आ जाता है साहित्य। तो हिंदी साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य या फिर किसी भी साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि समाज की वास्तविकता दिखाता है, ठीक है। साहित्य क्या करता है? समाज की वास्तविकता को दिखाता है, अच्छाई बुराई को सबको दिखाता है, इसलिए कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। कविता, कहानी, नाटक और निबंध क्या है? ये सब क्या है? भाषा के रूप हैं, साहित्य की विद्याएं हैं, या व्याकरण के अंग है, या अलंकार है। तो ये सब जो है साहित्य की विद्याएं हैं, ठीक है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटक रमन, ठीक है। जब भारत में नोबेल प्राइज सॉरी भारत रत्न दिया जा रहा था तो 3 व्यक्ति को एक साथ दिया गया था, तीनों लाइन में खड़े थे। सबसे पहले खड़े थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे नंबर पे लाइन पे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे नंबर पे थे डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। तो ये तीनों को एक ही दिन दिया गया था, सबसे पहले भारत में भारत रत्न इन 3 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है। कौन कौन? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया है, ठीक है। रमन प्रभाव अगर आप पढ़े होंगे, साइंस के स्टूडेंट होंगे, तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा रमन प्रभाव क्या है। नहीं मालूम है तो पढ़ लीजिएगा, वो का आदमी, ठीक है।
विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब बोल दीजिए ये भी क्यों मनाया जाता है? तो देखिए हर एक चीज़ का आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है, 5 जून 1976 को एक क्या बोलते हैं यार, केन्या नैरोबी में, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन हुआ था, और इसी दिन की याद में जो है आपका यूनेस्को के माध्यम से, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, 5 जून 1976 में केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहीं पे स्थापना हुआ था, ठीक है। हालांकि उतना आपको नहीं पूछेगा। अब 11 से 20 तक करते हैं। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ओके, फटफटा के करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है? तो भूमि की उर्वरता कम होना, जल और जीवों को नुकसान, उद्योग का विकास या रोजगार में वृद्धि। नहीं रे भाई, सबसे बड़ा दुष्परिणाम पूछा गया है तो यह क्या कर रहा है? भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है? नहीं नहीं नहीं, जल और जीव को नुकसान पहुंचाता है और उर्वरता को घटाता है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सत्य बोलना किस प्रकार का गुण है? तो नैतिक गुण है, ठीक है। नैतिक व्यक्ति की पहचान क्या है? तो सही आचरण रहता है उसका। विविधता में एकता किस देश की विशेषता है? तो भारत देश की विशेषता है। भारत में अनेक भाषा, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब में एकता है, वह है यूनिटी भारत। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। एनसीसी सॉन्ग सुना है? एनसीसी सॉन्ग सुने हैं? नहीं जी, यूट्यूब में लिखिएगा एनसीसी सॉन्ग, बहुत मस्त आएगा। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकता से देश को क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा भाई? हमारा देश मजबूत रहेगा, हमको कोई तोड़ नहीं पाएगा। यूनिटी में ही, एकता में ही शक्ति होती है, ठीक है। हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, ठीक है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास को रामचरितमानस के रचयिता कहा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और इनको 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है। 16 सितंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। यार मैं अपना एग्जाम में इतना नहीं पढ़ता था जितना आप लोग को पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 1988 को भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, उसी के याद में हम लोग मनाते हैं। अब जो है आपको देखिए ये सब कंप्लीट करना है खुद पढ़ के, इतना लंबा करूँगा तो शायद 1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के ऊपर एक छोटा सा निबंध है, इसको पढ़िएगा, उसके बाद फिर आंसर कीजिएगा 5 गो, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है विज्ञान के ऊपर एक छोटा सा निबंध है, इसको पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा, ठीक। फिर साहित्य के ऊपर छोटा सा एक निबंध है, इसको पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। फिर राष्ट्रीय एकता के ऊपर एक छोटा सा निबंध है, इसको पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। और नैतिकता के ऊपर भी है। बोलिएगा सबका आंसर कहाँ पे? तो लास्ट में सबका आंसर मिलेगा, पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा, ले लीजिए, फ़ायदा रहेगा। क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अच्छा, जो लोग वीडियो को एंड तक देखे हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलिए बताइएगा किनको किनको मालूम है। इससे पता चलता है कि आप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और लास्ट तक देखे हैं। एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इससे 2 चीज़ पता चलेगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, वीडियो को लाइक किया है, ठीक है, और आपको एसकेएमयू के बारे में जानकारी है। एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? अगर आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं तो बोलिएगा कि रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। अगर आप एनपीयू से हैं तो बताइएगा कि एनपीयू की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जोहार। और एक चीज़, एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 89 86 60 75 41। इसमें केवल व्हाट्सएप चलता है। क्वेश्चन पेपर देखिए, जब आप एग्जाम दे के निकलते हैं, मोबाइल निकालते हैं, तो तुरंत क्वेश्चन पेपर हमको, मोबाइल निकलते हैं ना, सेंड कर दीजिएगा, बस इतना काम कीजिएगा। और घर आके अपना सब मेजर पेपर, ठीक, और माइनर पेपर, ये पेपर सब सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। एसी और सेक को छोड़ के बाकी जितना भी पेपर है वो सब हमको सेंड कर दीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, ठीक है। क्योंकि देखिए
एक एक सब कोई मदद कीजिएगा ना, तो भी हम इतने अच्छा क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जोहार, ऑल द बेस्ट। आराम से बाइक चलाइएगा, धीरे धीरे, लास्ट डे है तो आपको मालूम है मुझे। आप लोग घूमने भी जाइएगा, ठीक है, जाएंगे ना घूमने, बिल्कुल जाएंगे घूमने ठीक है, बाइक धीरे चलाइएगा बस, हेलमेट पहन के जाइएगा। ऑल द बेस्ट।